नमस्कार दोस्तों, जय राम जी की। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप कि जब से रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम में जो रिस्पॉन्स की जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, और जो आंसर की जारी किया गया है उस आंसर की को लेकर के यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन सटीक जानकारी जो एक विद्यार्थी को चाहिए वो बहुत कम लोग ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं, है ना। तो आइए इस सेशन के माध्यम से जो असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 1 का एग्जाम हुआ था, है ना, 25 से लेकर के आपका 29 नवंबर तक, है ना, नवंबर में एग्जाम हुआ था। तो CBT 1 का जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है ना, ऑफिशियली वो आ चुका है। अब जो रेलवे डिपार्टमेंट है ये 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपको टाइम दिया हुआ है ऑब्जेक्शन लगाने का। यानी कि अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है या फिर उस प्रश्न के ऑप्शन पे डाउट है या फिर जो आंसर की आया हुआ है, जो रिस्पांस की डिपार्टमेंट ने दिया है उस रिस्पांस की में कुछ डाउट है ना, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और ऑब्जेक्शन लगाने के चार्जेस कितने हैं, है ना, क्योंकि रेलवे चार्ज भी आपसे ले रही है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। अगर जिस प्रश्न पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो प्रश्न अगर आपका सही है तो वो पैसा आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। अगर सवाल सही है फिर भी आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो वो पैसा रिटर्न नहीं होगा, है ना। तो एक प्रकार से रिफंडेबल है और एक प्रकार से रिफंडेबल नहीं है ना। तो सेशन को कंप्लीट देखिएगा और जो हमारे नए दोस्त नए साथी हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके जब आप अपने आप को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना कि rrbapply.gov.in ये लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे आप, तो सर्च करते ही देखिए आपको ये वाली पेज खुल जाएगी, है ना। गूगल पे जाइए rrbapply.gov.in लिखेंगे, लिख करके सर्च कर दीजिएगा। सर्च करते ही ये हेल्प डेस्क जो है ये खुल करके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि पंजीकरण संख्या, आपको यहाँ पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और साथ में डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा। जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, है ना। फिल करने के बाद यहाँ पर एक नंबर का यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, इसको यहाँ पर फिल करना होगा। और फिल करते ही जैसे ही आप फिल करेंगे, फिल करके आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार का आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाएगा, है ना, जहाँ पर परीक्षा का विवरण, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट डिटेल्स है। कैंडिडेट डिटेल्स में सब कुछ दिया रहेगा कि आपने जिस जोन में अप्लाई किया था वो आपका नाम यहाँ पर रहेगा, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपके फादर का नाम रहेगा, ठीक है। ये कैंडिडेट का डिटेल्स है। यहाँ पर आंसर की लिखा हुआ है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, आंसर की को क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल करके आ जाएगा इस प्रकार का। इसमें देखिए ये रही आपकी आंसर की। यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है ना, जैसे ही हेयर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका आंसर की डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगी। पूरा पेपर, पूरा आंसर की आ जाएगा, आप जरूर डाउनलोड करिएगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद जैसे कि आप आंसर की को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से देखिए ऑब्जेक्शन वाले इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए योर सिलेक्शन, है ना, योर सिलेक्शन करके यहाँ पर दो बातें लिखी गई हैं। पहला क्लिक हेयर टू राइज न्यू ऑब्जेक्शन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, राइज न्यू ऑब्जेक्शन वाले इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक PDF आएगा और इस PDF में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुना देता हूँ, है ना। आपको यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक टाइम में, है ना, एक टाइम में कम से कम आप राइज अप टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन एट ए टाइम, है ना, 10 ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है, 10 ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है आपको कि यहाँ पर ये देखिए
पैसा रिफंड करने की बात कर रहा है ना ये। एनी ऑब्जेक्शन राइज बाय द कैंडिडेट शैल बी चार्जेस एट RS 50 पर क्वेश्चन एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय, है ना, ऑथेंटिक सोर्स। आपको 50 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस देना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन सही है, ऑब्जेक्शन लायक है और आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो वो पैसा रिफंड हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्शन लायक नहीं था फिर भी आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो फिर वो पैसा रिफंड नहीं होगा, है ना। रेलवे का साफ शब्दों में ये कहना है। उसके बाद हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ ऑब्जेक्शन वाले पे, इस पे हमने क्लिक किया, है ना, इसको हमने क्या किया, क्लिक किया। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्शन डिटेल्स पे, तो ऑब्जेक्शन डिटेल्स पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम, किस डेट को एग्जाम हुआ था, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, कितने क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, है ना। आपको यहाँ पर इस प्रकार का ये एरो का निशान दिख रहा है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन, तो 10 तक नंबर रहेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक और देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो पेज खुलेगा, ऑब्जेक्शन नंबर 1, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन की आईडी आपको फिल करना होगा, फिर सिलेक्ट लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, ठीक है, ये आपको फिल करना होगा। ये सब कंपलसरी है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना, ये सब कंपलसरी है। फिर आपका सिलेक्शन नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है ना, और डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, अगर कुछ रिमार्क है तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपलोड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, दे क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ से उसको उस क्वेश्चन को अपलोड करना होगा जिस क्वेश्चन को आप जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑब्जेक्शन नंबर 2, यानी कि मैंने 2 ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑब्जेक्शन नंबर 2। फिर पेमेंट मोड ओनली, ऑनलाइन द्वारा आप पेमेंट करेंगे, है ना, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पेमेंट मुझे दिखा रहा है 100 रुपीज़, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना कि क्लिक हेयर टू अपलोड में साइज भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहीं पर साइज दिया हुआ है, ये देखिए साइज जो है वो 200 KB, है ना, कम से कम 200 KB और मैक्सिमम 500 KB तक का साइज होना चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन का PDF, है ना, PDF JPG JPEG फॉर्मेट में आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना था ये आपने बहुत ही विधिवत तरीके से सीख लिया, है ना। ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको ऑब्जेक्शन लगाना नहीं आता है, तो उनको दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये सब किया है, ठीक है। अब बारी आती है कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनको पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस हो चुके होंगे, है ना, कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, जो विश्वास जिनको हो चुका होगा कि मैं CBT फर्स्ट क्लियर कर लूंगा, अब CBT 2 की तैयारी करना चाहिए। तो CBT 2 में एक ऐसा पार्ट है सिलेबस जो कि ITI का सिलेबस होता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अब क्वालिफाई कैसे किया जाए, उसके लिए बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। दोस्तों हम आपके लिए ना, है ना, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा BSPSCL एग्जाम 2024 लिखा है, ये स्पेशल BSPSCL के लिए नहीं है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो हम 17 यूनिट 17 मैराथन वाली सेशन हमने एक चलाया हुआ है, हमारा बैच है, जिसमें अब 16वें नंबर जिसको हम वाइंडिंग को कवर करेंगे और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवालों को इसमें हम सॉल्व कराएंगे, जो आपके ALP के CBT 2 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये जो हमारा मैराथन सेशन चल रहा है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और सभी मैराथन सेशन को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने वहां पे बहुत ही नए अंदाज में एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है और चीज़ों को वहां पर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, इसको अपने दोस्तों तक साझा जरूर करिएगा, अपने साथियों तक इसको भेजिए और उनका भी हेल्प करिए, है ना। और सेशन को एक लाइक करिएगा। आपके लिए मेहनत दोस्तों दबा के हो रही है और होती ही रहेगी। आप ही हमारे मोटिवेशन है, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हम आपसे कनेक्ट हैं, आप हमसे कनेक्ट हैं। बस जो हमारा जो संबंध है वो दिल से दिल तक का है। इसलिए लास्ट में कहना चाहूँगा कि दिल का इमोजी मेरे लिए एक जरूर भेजिएगा और मेरा प्यार आपके साथ सदैव रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।